सेवन और एट, वीक 7 और 8 में कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही फास्ट लेके चलूँगा बिकॉज नंबर वन, ये सर ने नहीं बोला है कि इंक्लूडेड है। नंबर टू, ये इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में। ओके ठीक है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स से फ़ायदा ये होता है तुम्हारा कि इसमें एम्बिग्यूटी नहीं रहती, इसमें ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती जो कि तुम्हारे इनफिक्स में ज़रूरत पड़ती है। ओके। ओके। कन्वर्ट करना, कन्वर्जन। ये सब ने सर ने बोला नहीं आ रहा है। सर ने नहीं बोल, इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ था, जो जाला ने भेजा नहीं था, जो तुमने पिन किया हुआ है ग्रुप में, हम्म। उसमें लिखा हुआ नहीं था 7 और 8 का। ठीक है। पोस्ट फिक्स क्या होता है तुम्हारा? ये होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है, और प्रीफिक्स में उससे पहले होता है। सही। तो मल्टीप्लिकेशन में फर्क होता है? नहीं मतलब वो तो साइन के लिहाज से बोल रहा था मैं। अच्छा ओके। इनफिक्स और पोस्ट फिक्स में ये फ़र्क है। इनफिक्स में बीच में होता है, राइट, कोई भी साइन जी होगा जी। बीच में होगा। पोस्ट फिक्स में पोस्ट है तो उसके बाद होगा, प्री में प्री है तो उससे पहले होगा। अब फॉर एग्जांपल इनफिक्स में मसला ये आ रहा है कि इसमें समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन सा कैलकुलेट करना है, राइट। ऐसे भी कर सकते हैं कि बी और सी को पहले कर दूं, हम्म। तो इसमें ये मसला आता है। जबकि अगर पोस्ट फिक्स में देखो तो ये पोस्ट फिक्स एवेल्यूएट होता है ऐसे कि तुम्हारे पास ये जो सी और डी है, सी और डी पे कौन सा ऑपरेशन होगा जो उसके बाद है? डिवीजन। डिवीजन। तो जो सी डिवाइडेड बाय डी करके जो भी आएगा आंसर, वो इसकी जगह पूरा आ जाएगा। लेट्स से सी में स्टोर हुआ है, राइट। सही है। तो ये हो गया, ए और बी मल्टीप्लाई करके एक उसमें आ गया, और फिर सही। लेट्स से कि ए, और फिर यहाँ पे सी, और फिर यहाँ पे प्लस बचा, तो फिर प्लस। वो जो भी इनका रिजल्ट होगा वो प्लस हो जाएगा। तो वो तुम्हें सिर्फ इसी से देख के पता चल रहा है कि इनका ऑर्डर क्या है। कोई ब्रैकेट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। एज वेल एज दिस, कोई ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही। लेकिन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स करने में तुमने कहा था ना कि ब्रैकेट्स लगा लेना हाँ, वो और फिर ब्रैकेट उससे लगा सॉल्व लेना, करना। और फिर ब्रैकेट्स जब वो कन्वर्ट हो जाए तो फिर ब्रैकेट्स कम्प्लीटली हटा दो, फर्क नहीं पड़ता। ओके। ठीक है। अब आई डोंट बिलीव कि मुझे इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है। अगर कन्वर्जन सीखनी हो तो एक लैब की वीडियो इसमें मैंने बताया हुआ है। ओके। मैं आई डोंट बिलीव की ज़रूरत है इसमें क्योंकि सर ने बोला ही नहीं है। सही। ओके। ओके। तो मैं वीक 7 को स्किप कर रहा हूँ, मैं वीक 8 को भी स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट आ रहा हूँ मैं वीक 10 पे। एक में बस गो थ्रू करा दो कि कोई चीज है तो नहीं पूछने वाली, क्योंकि मेरे पास है नहीं 7 और 8 की स्लाइड्स। ओके, मैं भेज देता हूँ ना। कन्वर्जन ही है, पोस्ट फिक्स की ट्री लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिखा है द पोस्ट फिक्स नोटेशन फॉर दिस इज दिस, वगैरह वगैरह बताया हुआ है कि पोस्ट फिक्स तुम्हारे पास कैसे लिखते हैं। ठीक है। इफ़ ई इज़ अ वेरिएबल, सारी फजूल फजूल चीज़ें हैं। प्रीफिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोलिश नोटेशन भी कहते हैं इसको, पॉलिश नहीं, इसको पोलिश प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज ये पोलैंड वाला पोलिश है। ऑपरेटर प्रेसिडेंसेस ये रहे। इन फिक्स नोटेशन इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस बट कैन बी डिफिकल्ट फॉर कंप्यूटर्स टू इवेलुएट एफिशिएंटली। सही, इनफिक्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ह्यूमंस होती है लेकिन कंप्यूटर्स के लिए मुश्किल होता है बिकॉज उसमें एम्बिग्यूटी आ जाती है। ठीक है। ओके, ये कर लो तुम पहले। अच्छा, सिंटैक्स डायरेक्टेड, इसमें टू बी ऑनेस्ट कुछ खास नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ इसलिए स्किप करवा रहा हूँ। मैंने कल एक ओवर थ्रू की थी। ठीक है, मैं इसको स्किप करवा रहा हूँ बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन दिस स्लाइड। यार वो सर ने पढ़ाया था ना टॉप डाउन बॉटम डाउन ये वाली। भी सब आएगा आगे, तो ओके ओके। वीक 10 से ही शुरू है वो। वीक 9 भी नहीं आ रही। 9 है ही नहीं, 9 एग्जिस्ट ही नहीं करती। इट्स ओके। लाइक विंडोज़ 9। यहाँ पे पोस्टफिक्स नोटेशन है, सेम चीज़ बताई हुई है, इसमें पोस्टफिक्स अरे नोटेशन विंडो कंटेन 9 नहीं आई ना? नो। हाँ।
वीक 8 भी 7 की कंटिन्यूएशन है या एग्जैक्टली वो ही है, सबसेट है उसका। असल आ गया तुम्हारे पास वीक 10 में, ठीक है। वीक 10 में पार्सिंग के बारे में दो टाइप की मेन क्लासिफिकेशंस है पार्सिंग की। एक है टॉप डाउन पार्सिंग और एक है बॉटम अप पार्सिंग। अब पार्सिंग कहते हैं किसे? ब्रेक करना। नहीं, हम लोग CFG के थ्रू जो स्ट्रिंग्स बना रहे होते हैं ना, जिस ऑर्डर में बना रहे होते हैं, उससे कहते हैं हम लोग पार्सिंग। ओके, जो हम बना रहे होते CFG CFG में तुम्हारे पास प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है। हैं। यस। उन प्रोडक्शन रूल्स को अप्लाई करते हुए जो हम लोग स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं, ओके, याद आया कुछ कि यस। उसको हम लोग कहते हैं पार्सिंग। अब इसलिए दो टाइप की पार्सिंग हुई है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। उस जो जिस तरीके से हम लोग करते हैं उनको पार्स ट्रीज भी कहते हैं, ठीक है। जिस ऑर्डर में हम लोग प्रोडक्शन रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है किससे? तुम्हारे पार्स ट्री से, सही है। Parsing is the process of determining how a string of terminals can be generated by a grammar. Helpful to think, however, parser must be capable of constructing the tree in principle. Parsing method can be called recursive descent, which is can be used to parse and to implement अच्छा, एक top मिनट रुक, पीछे जाना। हम्म, आवाज क्यों? ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब टॉप डाउन पार्सिंग में तुम्हारे पास दो और क्लासिफिकेशंस फर्दर डिवाइड हुई हैं, दो और टाइप्स हैं। एक है रिकर्सिव डिसेंट, ठीक है, और दूसरा एक और आएगा तुम्हारे पास जो कि नॉन रिकर्सिव होता है, उसका मुझे नाम याद नहीं है, प्रॉबेबली LL1, वही वही वाला है, ठीक है। टॉप डाउन का बता रहे हो ना? टॉप डाउन में फर्दर दो हैं, एक्चुअली मोर देन टू होंगी, लेकिन मुझे अभी दो याद आ रही हैं। एक रिकर्सिव डिसेंट है और एक और LL लेफ्ट टू राइट, एक और नाम है उसका, वो भी आके देखेंगे हम लोग। रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है। For any context-free grammar, there is a parser that takes at most n cube time to parse a string of, but the cubic time is generally too expensive. अब क्या मतलब है इसका कि हर किसी ग्रामर के लिए एक ना एक जो मिनिमम से मिनिमम है, एक पार्सर एग्जिस्ट करता है, एक पार्सिंग मेथड एग्जिस्ट करता है जो कि उसको पार्स करने में कितना टाइम लेता है? n क्यूब। n की पावर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n n क्यूब। क्यूब, which is generally too expensive. सही है। Fortunately for real programming languages, we can generally design a grammar that can be parsed quickly. Most parsing methods fall into one of two classes called top-down and bottom-up. These terms refer to the order in which no des in the no des no पता नहीं क्या लिखा है in the parse tree are constructed. Nodes. Nodes, okay, वो space लिखा हुआ है। In which nodes in the parse tree are constructed. टॉप डाउन में क्या होता है कि टॉप डाउन में हम लोग टॉप से नीचे आ रहे होता है, टॉप से डाउन आ रहे होता है, सही है। यस। द पार्सर स्टार्ट्स बाय कंस्ट्रक्टिंग द पार्स ट्री विद अ सिंगल नोड लेबल द स्टार्ट सिंबल, यानी टॉप ऑफ द रूट नोड जिसको कह दो। इट देन बिल्ड अप द कंप्लीट पार्स ट्री बाय क्रिएटिंग द सब ट्रीज वन बाय वन इन अ लेफ्ट टू राइट ऑर्डर। लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है हम लोग, सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को कंप्लीट करेंगे, एंड देन उसकी राइट वाली, एंड देन उसकी राइट वाली, एंड देन उसकी राइट वाली। In building a subtree, the root node of the subtree is created, and then the subtrees of that subtree are generated. वो मैं बताऊंगा, ऐसे wording से मुश्किल होना है समझ में आना। ये क्या extend हुआ है? Okay, parse trees and leftmost derivation. Our task is to illustrate the parsing of ये तुम्हें generate करना है strings using the production rules. प्रोडक्शन रूल्स वही किससे पिटे हैं, मैं दिखा दूंगा। प्रोडक्शन रूल्स इसमें डिफाइन नहीं है, लेकिन तुम्हें सबसे पहले तुमने क्या किया? एक्सप्रेशन क्या है? ये स्टार्टिंग सिंबल है। एक्सप्रेशन किस में ब्रेक हो रही है? एक्सप्रेशन प्लस टर्म, ओके। तो तुम्हारे पास ये बन गया, ये ट्री बन गई है। उसके बाद टॉप तुम डाउन तो आती है, हाँ ओके, तो इसको मिड स्किप से कर दो पहले ना, की थी। ये मिड से पहले किया था हम लोगों ने। तो एक्सप्रेशन ब्रेक हुआ टर्म में,
टर्म में टर्म हुआ, फैक्टर में फैक्टर हुआ, एक्स में, एंड देन राइट वाला भी हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये आ गया। इसको रीड भी करना आता है, एक्स आया, इसको ट्रिवर्स करते गए हम लोग, फिर यहाँ पे सिंबल आया प्लस प्लस वाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई जी, तो वो सेम स्ट्रिंग जनरेट हो गई। ठीक है, तो इसका मकसद ये है कि हमारे पास वही किसी पिटी चीज़ है। The current terminal being scanned frequently. The look ahead symbol is simply the next terminal that will try to match in the symbol. अच्छा, जो करंट सिंबल जो तुम्हारा स्कैन हो रहा है ना, हम लोग टेक्निकली चेक कैसे करते हैं कि लेट्स से तुम्हें स्ट्रिंग जो बनाना है ना, वो ये बनाना है x प्लस वाई माइनस जी। ओके, ये बनाना है तुम्हें। तो अब जो प्रोग्राम हम लोग ने जो कोडिंग की हुई है, वो जब ये कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा तो वो कैसे करता है, वो टॉप डाउन पार्सिंग में लेफ्ट टू राइट जाएगा। सबसे पहले उसका लुक हेड सिंबल क्या होगा, विल बी दिस, एक्स एंड देन जब ये आ जाएगा ना तुम्हारे पास, देन लुक हेड सिंबल नेक्स्ट पे आ जाएगा, देन दिस आ जाएगा। जब ये भी तुम्हारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, देन दिस आएगा, एंड सो ऑन। सही। इफ द स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स such as this cannot be generated, then तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, बिकॉज वो तुम्हारी लैंग्वेज अलाउ ही नहीं करती। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या है। कि अच्छा, बॉटम अप पार्सिंग में क्या होता है, अभी सिंपली तुम्हारे पास वो बताई हुई है, डेफिनेशंस बताई हुई है, एंड देन उसको हम लोग वो करेंगे। बॉटम पार्सर्स इन कॉन्ट्रास्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट टोकन ऑफ द इनपुट. Their the mode of operation may seem very much more intuitive. They repeatedly match the symbols with the strings on the right side of the production rules. Place the match string on the left side. This continues until hopefully just the starting symbols remain. With the strings on the right side of the production rules, plus replacing the match strings with the corresponding left hand sides. I see. Okay, मैं बताऊंगा ये, पहले उस पे आने दो। ओके, ये बॉटम में पार्सिंग है। ठीक है, तुम्हारे पास ये प्रोडक्शन रूल्स हैं, और इनपुट स्ट्रिंग क्या है, आईडी और आईडी। इसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन क्या हुई, राइट मोस्ट डेरिवेशन पता है ना क्या होती है, कि हम लोग राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल को पहले टर्मिनल कन्वर्ट करते हैं, एंड देन वी मूव ऑन टू द लेफ्ट वन। सही। ओके, बॉटम अप में हम लोग राइट मोस्ट जाते हैं। हाँ, तो ने सबसे पहले राइट मोस्ट की, सही, एंड देन उसकी अगर हम लोग पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, तो वो रिवर्स में होगी। हम लोग सबसे पहले एंडिंग वाली से कनेक्ट करेंगे, एंड देन उसके टॉप पे जाते जाएंगे। फॉर एग्जांपल तुमने राइट मोस्ट कनेक्ट कर दी, राइट, तो हमारे पास इनपुट क्या है, आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी। राइट मोस्ट में तुमने देखा लास्ट टू फर्स्ट, लास्ट पे जाएंगे एंड देन उसके ऊपर वाला देखेंगे। आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी की ऊपर वाली क्या है, एफ मल्टीप्लाई बाय आईडी, राइट राइट। तो तुम्हारे पास ये आईडी से कनेक्ट हो गया एफ, एंड एफ मल्टीप्लाई बाय आईडी। सही। देखो देखो, इनपुट स्ट्रिंग तुम्हारे पास क्या है, ये तुमने सबसे पहले बॉटम अप पार्सिंग में सबसे पहले क्या करना है कि उसकी राइट मोस्ट डेरिवेशन निकालनी है यूजिंग दीज ग्रामर रूल्स। यानी कि तुम्हें ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है यूजिंग दीज ग्रामर रूल्स। तुम्हारे पास ये चीज़ें आ गई। ओके, अब जो राइट मोस्ट डेरिवेशन में तुम बॉटम टू अप जाओगे, बॉटम में सबसे पहले क्या है, आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी, तुमने ये लिख लिया। नेक्स्ट क्या है, एफ मल्टीप्लाई बाय आईडी, यानी कि एफ जो है वो चेंज हुआ था आईडी में, राइट। तो तुमने क्या किया कि वो एफ इंटू आईडी कर दिया, और फिर एफ मल्टीप्लाई बाय आईडी कर दिया। सही है। सही। या इसका ऑपोजिट भी देख सकती हो कि आईडी चेंज हुआ है तुम्हारा एफ में, है ना, तो आईडी को तुमने लाइन बना दी एक एफ में। अभी तुम करेंटली यहाँ पे हो, इसके और ऊपर वाले में डिफरेंस क्या है, कौन सा चेंज हो रहा है, एफ चेंज हो रहा है टी में, टी में तो ये हो गया एफ कनेक्ट हुआ टी से,
ये हो गया। सही है। एंड देन क्या हो रहा है तुम्हारे पास, क्या चेंज हो रहा है, ये वाला आईडी जो राइट वाला आईडी चेंज हो रहा है एफ एफ में, में। तो फिर ये हो गया। सही है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास जो आईडी कहाँ थे हम लोग, हाँ यहाँ पे एफ। थे, एफ पे थे। एफ के बाद क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास ये पूरी चीज़ किससे टी में। जनरेट हो रही है, टी में, तो फिर ये दोनों कंबाइन होकर टी में आ गया। एंड देन फाइनली टी बन रहा है तुम्हारा स्टार्टिंग सिंबल ई से, ये आ गया। तो बॉटम अप पार्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन निकाली, राइट मोस्ट डेरिवेशन को रिवर्स में देखा हम लोगों ने, और फिर उससे ये कंस्ट्रक्ट की। तो तुम्हारे पास ये बॉटम अप पार्सिंग है। तो मैं ये एक एक, हम लोग ने क्विज में भी किया था, एक एक स्टेप करके दिखाना है तुम्हें ये। ओके, यार ये एग्जाम्पल कर चलो रहे हैं इसके। प्रैक्टिस। यस। ठीक है, कोई रैंडम स्ट्रिंग बताओ, यही कर लेता है। ओके, ये कर लेते हैं, राइट मोस्ट डेरिवेशन से करते हैं, यूजिंग दीज प्रोडक्शन रूल्स। सही है। ठीक है, ओके। सबसे पहले तुम्हारा ई कन्वर्ट हुआ किस में, टी में। सिंपल टी में या ई प्लस टी में, चेक कर लेते हैं कि मुझे याद नहीं है। सिंपल सिंपल। चलो क्योंकि ओके, वो इनिशियली कर रहे हैं ना। चलो ठीक है। उन लोगों ने ऐड किया हुआ है वैसे। क्या किया हुआ, किन लोगों ने ऐड किया, वो उन तो लोगों उनकी तो पहले स्ट्रिंग ही टी डिफरेंट में। है ना, वो उनको छोड़ दो, उनकी तो स्ट्रिंग ही डिफरेंट है। मैंने क्या, स्ट्रिंग हमारी अच्छा हमारे पास ये हाँ रही, उनके लिए सही है सही है सही है। तो मैं हाँ तो शुरू हम में, तो डायरेक्ट वो कर लेंगे। ठीक है ये ई कर रहा प्लस। हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग, चेक कर लेंगे, इसको बैक आ जाना, ठीक है। उसके बाद तो राइट मोस्ट डेरिवेशन है, तो ये जो नॉन टर्मिनल है इसको कन्वर्ट करना है तुम्हें किस में, टर्मिनल में, राइट। तो यस। हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो ये तो हो जाएगा तुम्हारे पास के ये क्या हो जाएगा, ई, ई प्लस टी। सेकंड अब ये टी कैसे होता कन्वर्ट होगा हमारा है, एफ में। ई, ई प्लस टी कन्वर्ट होगा हमारे पास एफ में, और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में ई प्लस आई डी, बस ये, ठीक है। मतलब ये इसको यस। आई डी कह लो, इसको आई डी कह लो, एंड देन इसको भी आई डी कह लो, एंड देन इसको भी आई डी कह लो, सही है। ओके, अब अनफॉर्चुनेटली इस वाले प्रोडक्शन रूल में तुम्हारे पास वो माइनस वाली चीज़ नहीं है, वरना क्योंकि ये तो मैंने रैंडमली स्ट्रिंग जनरेट किया, राइट। माइनस हटा दो। माइनस हटा दूँ, दोनों प्लस कर दूँ, दोनों प्लस कर देता हूँ। ओके, अच्छा, जब ये हो गया तुम्हें ये जनरेट करनी है, अब तुम इसको चेंज कर सकती हो, बिकॉज दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ टर्मिनल। जब ये हो गया देन उसको लेफ्ट वाले को कन्वर्ट करोगे, तो इसको किस में चेंज करना है तुम्हें, ई ताकि प्लस टी। ई प्लस टी दोबारा से, ताकि वो जनरेट हो, ई प्लस टी प्लस आई डी, सही है। टी कन्वर्ट होगा एफ में। एंड देन ग्रामर क्या है, ई से ई प्लस टी और फिर ग्रामर तुम्हारे पास, मतलब अच्छा ये रूल्स सही पूछ रहे हो ना, ठीक ये है। रहा। ओके, सही। ई प्लस एफ हुआ प्लस आई डी, द नेक्स्ट नाइट्रेशन में ई प्लस आई डी प्लस आई डी, सही। यस। ओके, एंड देन फाइनली तुम्हारे पास क्या हुआ, अब जब ये दोनों कन्वर्ट हो गए देन यू कैन कन्वर्ट दिस। तो फिर सिंपली तुमने इसको पहले एफ में कन्वर्ट किया, आई डी प्लस आई डी, और फिर सिंपली टी कन्वर्ट होगा पहले टी में। हाँ सॉरी, तो ये टी हुआ पहले, एंड देन एफ हुआ, बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, एंड देन फाइनली आई डी प्लस आई डी, ये राइट मोड डेरिवेशन हो गई, यस। ठीक है। जब ये राइट मोड डेरिवेशन हो गई, अब तुम्हें बनानी है क्या, पार्स ट्री। स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट, आई डी लिखा प्लस आई डी लिखा प्लस आई डी लिखा, ओके। यस। नेक्स्ट स्टेप में क्या तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि ये आई डी एफ में बदल रहा है, तो तुम्हारे पास, अच्छा मैं इसको मिटाते जाऊंगा कंटिन्यूसली, ठीक है, बिकॉज स्पेस नहीं है, तो ये हो जाएगा आई डी, और ऊपर आ जाएगा इसके एफ, एंड देन सिंपली प्लस आई डी प्लस आई डी, तो हम इसको शो कैसे करेंगे। ये बारी स्टेप बारी। वन हो गया। ये तुम स्टेप जो टू। पहला बनाया था ना,
वो 1 था, हम्म, तो इसको उसके बराबर ओके। वो रखो और यहाँ पे 2 लिखो। तो कंटिन्यूसली अलग अलग सेक्शंस में बनाते जाओगे तुम इसको। सही है। रोबस में किसी ने वो पिक्चर भी भेजी हुई होगी जो सॉल्व किया था। तो उसमें भी ऐसे ही किया हुआ था कि ये हो गया एंड देन 3 लिखो। थर्ड स्टेप में क्या हुआ है, एफ कन्वर्ट हुआ है टी में, टी में तो फिर टी F, एफ आई डी, उल्टा चल लो या ऐसे चल लो फर्क नहीं पड़ता, प्लस आई डी प्लस आई डी। ठीक है। जब ये हो गया तो फिर अच्छा नीचे वाला आईडी नहीं लिखूं मैं, कौन सा वाला आईडी, ये लिखा है ना। इसके नीचे वाला, मतलब सिर्फ ऊपर ही शो करूँ ना आईडी। मतलब समझ नहीं आया मुझे, ऊपर शो करो। मतलब टी के बराबर में आईडी आईडी लिखा। हाँ। अब थर्ड वाली जो लाइन है इसकी आईडी पे, हम्म। यहाँ पे मैं नहीं लिखूं अभी आईडी आईडी। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं लिखो, आ गया ना यहाँ पे। सही है इसकी बात सही कह है। रही हो ना कि ये नीचे ना आए। हाँ हम्म। हाँ, ये नीचे नहीं आएगा। ओके ओके। मैं ओके। लिख रही थी ओके। स्टेप 4, इसको मिटा दो। अब यार ई में हो रहा है कन्वर्ट। अब वो ई में हो रहा है, तो 4 क्या हुआ, ई प्लस आई डी प्लस आई डी। ये है तो आसान वैसे, यस, और आसान। ही है बस। और ये एफ हुआ और फिर ये हुआ एंड सो ऑन। ठीक है, जब ये हो गया तुम्हारे पास, उसके बाद क्या हुआ है, तुम्हारे के पास ये वाला आईडी किस में कन्वर्ट हुआ, एफ में एफ। कन्वर्ट हुआ, राइट। तो ये क्रूशल स्टेप है, इसमें लोग ऊपर नीचे में मसले होंगे। कैसे होंगे, इसमें करना कि नीचे से शुरू करो। सबसे पहले आईडी आया, उसके बाद एफ आया, उसके बाद टी आया, एफ आया और उसके बाद ऐसे करके टी आ गया, और देन उसके बाद क्या आ गया, ई आ ई। गया। ठीक है। उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, अभी ये जो कन्वर्ट किया उसके बाद एफ आ गया यहाँ पे, यहाँ पे एफ आएगा एंड देन उसके नीचे आईडी आएगा। आईडी है। ठीक है, ये क्रूशियल स्टेप है, याद रखना। सही। कौन सा क्रूशियल स्टेप है? के तुमने जो ये वाला आईडी हम्म जो एफ में कन्वर्ट हुआ है, हम्म तुमने ऐसे नहीं किया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे आईडी लिखा एंड देन इसके ऊपर एफ बना दिया, सही है। ऐसे नहीं। सही है, सेम लेवल पे रहने हैं सारे एक्सप्रेशंस, ओके। सेम। और फिर फाइनली तुम्हारे पास ये वाला एफ कन्वर्ट होगा किसमें, टी में। टी में। तो क्या हो जाएगा, ई प्लस टी प्लस आई डी, और उसके नीचे तो वही 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 वाली चीज़ें, एफ होगा एंड देन आई डी होगा। ओके, कैरेट यहाँ तक क्लियर। यस। ओके, जब ये हो गया तो फिर देखो क्या हुआ। अभी हम लोग यहाँ पे हैं, राइट। तो हम्म। मुझे नीचे वाली ड्रॉ करने दो, आई डी, उसके बाद एफ है, उसके बाद टी है, और उसके बाद क्या है, ई। हाँ लेकिन मैं अभी ई ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। उससे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे चेंज किया हुआ है, तुम्हारे पास ये वाला ई प्लस टी, ठीक है, या ये वाला ई प्लस टी किस में कन्वर्ट हो गया, ई में। ई में। तो खैर ये वाला तो लिखो पहले, ई प्लस टी, ठीक है, उसके नीचे क्या आ जाएगा, उसके वो एफ में कन्वर्ट हुआ है एंड देन वो एफ वाला आईडी में कन्वर्ट हुआ है एंड देन यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस आईडी नहीं लिखना सबसे पहले, नंबर 1। क्यों, सेम स्वैप हो जाएगा। तो इसको जो कनेक्ट करोगे तुम सबसे पहले इन दोनों को, ये किस में बदल रहा, ई में। ई में। ओके, ई में, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस आईडी। आईडी। सही। ओके। एंड देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गए, एंड देन ये आईडी कन्वर्ट होगा उसमें एफ में, एंड देन आईडी कन्वर्ट होगा टी में। करके दिखाऊं, यस मैं यस। डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलो ओके। ई, या नीचे से स्टार्ट करो, आई डी एफ टी, और फिर फाइनली ये ई। एक सेकेंड, मैंने ई वाला बहुत ज़्यादा ही ऊपर ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे कर देता, आई डी एफ टी और ई प्लस टी, टी के नीचे एफ,
एफ के नीचे आईडी, जब ये हो गया तुम्हारा तो फिर क्या? तो हाँ, हम एफ और आईडी तो फिर यहाँ पे एक तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, इसके नीचे आईडी, सही। वाई? बिकॉज ये वाला आईडी किस में चेंज हुआ है, एफ में, तो ये हो गया सिंपली। उसके बाद क्या होगा, ये वाला एफ ऊपर कनेक्ट होगा टी से, तो ये पूरी चीज़ सेम रहेगी तुम्हारे पास, जो बस ऊपर वाला स्टेप है सही है। वो क्या हो जाएगा, ई प्लस टी, और जो टी के नीचे एफ और एफ के नीचे आईडी, और फिर फाइनली तुम्हारे पास ई प्लस टी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में। ई में। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगी पार्स ट्री यूजिंग बॉटम अप। ठीक है, और हो गया। ओके। अच्छा, इसकी अगर प्रैक्टिस करनी है ना, क्विज वाला करना, क्विज वाला थोड़ा मुश्किल भी था। यार ओके, अब रघु, अभी हमने जो टॉप डाउन पार्सिंग पढ़ा उसमें रिकर्सिव डिसेंट पार्सर कहाँ है? उसमें आएगा अभी टॉप डाउन आएगा, पार्सिंग मैं अच्छा। बताऊंगा, इसकी थ्योरी भी है और इसमें वो भी है। बस छुट्टी। नहीं नहीं, अभी वीक 11 भी करना है। कितने हैं टोटल? पता नहीं टोटल कितना है, 14 या 15। द पार्सर इज मेनली क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। अच्छा, टॉप डाउन भी दो क्लासिफाई में उसमें आ रहा है, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर और नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में। ठीक है, बॉटम अप पार्सर भी दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड हुआ हुआ है, एलआर पार्सर और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ये सब प्रॉब्ली आगे वीक्स में आएंगे। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे और नॉन रिकर्सिव डिसेंट पार्सर भी करेंगे अगर वो वीक 11 में हुआ। एक मिनट ये कर लो, आसान है। लिख रही हूँ मैं। वही कह रहा हूँ, ये ड्रॉ कर लो, आसान है, समझ में आ जाएगा। गिव मी टाइम। LL1 जो उसने उस बंदे ने कमेंट नहीं किया था कि आई के लेक्चर्स बाकी कहाँ कब अपलोड होंगे, वो अब अपलोड होंगे। लिख लिया? Yep. ओके, अच्छा। टॉप डाउन पार्सर क्लासिफिकेशन सबसे पहले उसमें आ रहा है, उसकी डिटेल में रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग और नॉन रिकर्सिव। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में क्या होता है कि लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं और हम लोग ऐसे जाते हैं, इसका एक फ्लो जान लो। उसने क्या किया, ई बनाया, ई की जितनी भी प्रोडक्शन रूल्स है ना ट्राई किए उसने। अभी लेट्स से कि तुम्हारे एक्चुअली एग्जांपल आएगी, मैं क्यों समझा रहा हूँ ऐसा, वीक 11 में आएगी इसकी एग्जांपल। अच्छा इन सब के लिए रिकर्सिव डिसेंट पार्सर के लिए तुम्हें लेफ़्ट रिकर्जन भी रिमूव करनी होती है, लेफ़्ट फैक्टरिंग भी रिमूव करनी होती है। ठीक है, ये दोनों रिमूव करनी होती है तुम्हें। अब ये दोनों क्या हैं ये भी अभी करवाऊंगा मैं। और नॉन रिकर्सिव के लिए या LL1 के लिए तुम्हें फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना होता है, लेकिन फर्स्ट एंड फॉलो के लिए तुम्हें पहले ये दोनों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अब रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है क्या, ये भी आगे आएगा, लेकिन सबसे पहले लेफ़्ट रिकर्जन ग्रामर क्या होती है। लेफ़्ट रिकर्जन ग्रामर ये होती है कि तुम्हारे पास ये प्रोडक्शन रूल है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन टर्मिनल है वो ही सबसे पहले सबसे राइट हैंड साइड पे लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल भी वही है एस, और सबसे लेफ्ट मोस्ट पे क्या है एस। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, लेफ्ट रिकर्जन कहते हैं, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। ओके, वन मोर एग्जांपल इज दिस,
इसे डायरेक्ट क्या? लेफ्ट रिकर्जन कह रहे हैं, देखो ना यहाँ पे बी है, बी इज रिप्लेस्ड बाय बी ए, तो जो सेम नॉन टर्मिनल है वो लेफ्ट मोस्ट पे आ रहा है, सही है। तो इससे क्या कहते हैं हम लोग, रिकर्जन कहते हैं, रिकर्सिव ग्रामर कहते हैं। इसे डायरेक्ट कह रहे हैं बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट, राइट, बी यहाँ पे एंड बी यहाँ पे। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है तुम्हारे पास, एस रिप्लेस हो रहा है ए, कैपिटल ए और ए से, और ए रिप्लेस हो रहा है कैपिटल एस और एम से। तो इन शॉर्ट तुम्हारे पास अगर ए को रिप्लेस कर दे एस एम से, तो एस लेफ्ट मोस्ट में तुम्हारे पास दोबारा से एम आ जाएगा, एस आ जाएगा रादर। यस। ओके, तो इसलिए इनडायरेक्ट है। अब इन दोनों को हमें रिमूव करना है, रिमूव करना इज़ वेरी 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 सिंपल। और हम लोग रिमूव क्यों करते हैं, बिकॉज मैं बताऊंगा क्यों रिमूव करते हैं, ताकि हम लोग इन्फिनिट लूप में ना चल जाए। अगर लेट्स से कि हम लोग इसको फंक्शन में वो कर दें, ऐसे डिनोट कर दें, ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ए में क्या हो रहा है, दोबारा से पहले फंक्शन ऑफ ए कॉल हो रहा है एंड देन कोई नॉन टर्मिनल है, तो ये एक्चुअली इन्फिनिट लूप चलते जाएगा। यस। तो यू वांट के पहले टर्मिनल आए एंड देन वो कॉल हो, तो अगर यहाँ पे कोई ब्रेकिंग कंडीशन आए तो वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, सही। ठीक है, वरना तो बार बार हमें कोई ना कोई चाहिए ही होगा। एग्जैक्टली तो सबसे पहले लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है हमें। लेफ्ट रिकर्जन ऐसे रिमूव करता, लेट्स से तुम्हारे पास ये ग्रामर है, s कैन बी रिप्लेस्ड बाय एस ए एंड एस बी, है ना, यही है, एस बी और सी और डी, सी और डी, ठीक है। अब ये सारे 4 प्रोडक्शन रूल्स हैं अलग अलग, ये याद रखना, ओके। सबसे पहले स्टेप क्या है कि इसमें से ऐसे कौन से प्रोडक्शन रूल्स हैं जिसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, सी एंड डी। सी एंड डी, तो एस के साथ वो रहेंगे। सही है। तो ये जब हम लोग दोबारा से डिफाइन कर रहे हैं जिसमें नॉन रिकर्जन नहीं है, लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी और साथ साथ डी भी आ जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ आएगी, ठीक है। जब ये हम लोग कर रहे हैं ना, तो उसके साथ साथ एक नया नॉन टर्मिनल ऐड हो जाएगा एस डैश के नाम से, यहाँ पे भी एस डैश के नाम से, ओके, ये यहाँ स्टेप भी है। करके अरे। लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर रहे हैं इसमें से, ओके। लेफ्ट रिकर्जन रिमूव कर रहे हैं, सही है। तो स्टेप नंबर 1, जिसमें लेफ्ट रिकर्जन नहीं है तुमने वो लिखे और एंड पे जो सिंबल था उसके साथ एच डैश लगा दिया। ओके। स्टेप नंबर 2, जो एस डैश नॉन टर्मिनल है तुम्हें अब उसको डिफाइन करना है, तो एस डैश कैन बी रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे अब सिंपली क्या करो कि ये दोनों बचे थे ना, राइट, एक मिनट रुको, मैं लिख लूँ, एक मिनट। ओके, ओके। ठीक है, ओके, यहाँ तक पहुँचिए ना। अब शुरू में हमारे पास ये दोनों तो आ गए थे, बचे कौन से, ये जिसमें लेफ्ट रिकर्जन है, यस। राइट। अब सिंपली क्या करना है इसको, तो तुम्हें लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करनी है ना, तो जो भी सिंबल है उसको एंड पे फेंक दो, सही है। तो क्या हो जाएगा ये ए एस डैश, अच्छा ये एस डैश के साथ ही आएगा, ठीक है, एस डैश और बी एस डैश, सही है। सही है। जो भी यहाँ पे सिंबल थे तुमने उनको बिल्कुल एंड पे फेंक दिया, तो ये एस डैश एंड पे आ गया, यहाँ पे भी एस डैश एंड पे आ गया। साथ साथ ये एस डैश वाला है, राइट, तो इसमें एक साथ साथ नल इंक्लूड करना है तुम्हें लास्ट में। तो ये जो 2 प्रोडक्शन रूल्स बने हैं ना, 2 ग्रामर्स बनी है, जितने भी प्रोडक्शन रूल्स हैं, इसमें लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट नहीं करती, तुमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, एंड इसमें तुम्हारे पास लेफ्ट रिकर्जन नहीं है, यस। ओके, क्लियर। एक और एग्जांपल,
ये करो, अब ये तुम बताना, ठीक है, इसके ओके स्टेप्स। उजाला है ना इधर? उजाला है, चली गई? ओके, उजाला चली गई। ओके, प्रोडक्शन रूल क्या है तुम्हारे कहाँ पास? है? ये रहे प्रोडक्शन रूल्स। तो ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए बी डी and A and A. B can be replaced by B E and B. ठीक है? ओके अब ये दोनों में सबसे पहले तो देखो लेफ्ट रिकर्जन एग्जिस्ट करती है? यस करती है। करती है, ठीक है। तो ए में नहीं करती। ए में, अच्छा ये वाले में नहीं करती, ये कह रही या हो ना, और इसमें भी नहीं करती। यस, तो उसको हम ए और ए डैश कर देंगे। ये अब ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले तुमने ए लिखा, और जिसमें नहीं है तुमने वो लिखा, एंड ए डैश। सही है? ये अब हो हम गया। ए डैश को डिफाइन करेंगे। एग्जैक्टली, ए डैश को डिफाइन किया, फिर और ये जो कैपिटल ए और ए वाले सेकंड प्रोडक्शन रूल है, हम्म, उसमें हम स्मॉल ए पहले। ठीक है, पहले सेकंड वाला पहले लिख रहे हो, यानी ये वाला पहले लिख रहे हो, राइट? या ओके, या तो ए और, लेकिन तो सेम ही हो जाएगा, फिर ए डैश हो जाएगा। हाँ फर्क नहीं पड़ता, ए डैश, ए कैपिटल डैश, ए डैश। ठीक है। और अब हम इसमें बी डी बी डी और ए डैश ए डैश, परफेक्ट। जो, और एक नल। और एक नल, समझ में आ गया? जो भी था यस उसको तुमने एंड पे फेंक दिया। ये भी ए का सही। हुआ है, बी का भी ऐसे ही अच्छा, करो। ये सेकंड वाली लाइन ए डैश नहीं होनी चाहिए थी? ये वाले, नहीं, सेकंड लाइन का जो सॉरी, हाँ, नॉन ए टर्मिनल है। डैश ही है। ए डैश बी हो गया, बी एंड बी डैश, और बी डैश हो गया हमारा ई, बी डैश ई हो गया। क्या है ये? ई ई बी बी डैश डैश और नल, नल। ठीक है। अब इसमें ये जो बी आ रहा है हम्म, ए ए डैश के बी में, ये भी तो टर्मिनल है बट ये डायरेक्ट नहीं है। हाँ सही है। ये टर्मिनल तो है, वो डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट लेकिन भी नहीं है। डायरेक्ट पता है क्यों? इन क्यों? बिकॉज तुम बी, जब बी आ जाएगा, पहले क्या हो रहा था, वो इनडायरेक्ट इसलिए था, यहाँ पे जाओ वापस से, कि अगर मैं ए को रिप्लेस कर देता हूँ एस और एम से, तो ये क्या मेरे ओ पास बन जाएगा? एस एम ए बन जाएगा। तो अभी भी तुम्हारे पास लेफ्ट मोस्ट पे वही सिंबल है जो कि जिसका एस प्रोडक्शन रूल पहले है। आ रहा है। यस यस ओके। इसमें कभी भी ए नहीं आ सकता ना, लेफ्ट मोस्ट यस पे ए नहीं आएगा, तो इसलिए इनडायरेक्ट भी नहीं है। ओके, क्लियर? ओके इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है ना, वो लैब में है। कौन सी लैब में है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन किसी एक लैब में है। मैंने ये करवाया हुआ भी है, ठीक है। ओके, अब इसको करो जल्दी 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 से। किसे ए ई वाले को? हम्म, ओके मैं एक मिनट लिख लूँ, रूल्स लिख सकते टी ई कन्वर्ट टी, टी हो गया हमारा टी डैश, और ओ ये प्लस, प्लस को क्या करूँ मैं? प्लस क्या है? प्लस टर्मिनल है, डजंट मैटर। ई स्टार्टिंग में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले तो तुमने क्या किया? ई टी जो था वो कर दिया। टी के बाद ई डैश लगा दिया, राइट? यस ओके, अब ई डैश को डिफाइन किया ई डैश मैंने, को डिफाइन किया। बट ये प्लस को क्या करूँ मैं? प्लस को कुछ भी नहीं है, प्लस शुरू, ये तुम्हें ई को एंड पे फेंकना है ना, बाकी एज ई इट इज आ हाँ, जाएगा। ओ तो ओके, ई टी ई ई डैश, डैश खत्म। along with null। along with null of course,
सही। और सही है, फिर तो सही है। फिर एफ एफ को भी, टी वाले को भी ऐसे ही करना। टी डैश आ गया, मल्टीप्लाई पहले, एफ टी डैश नल, एंड एफ तो वैसे ही आईडी ऑन हो गया। ओके ओके, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? फिर रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, रिकर्सिव डिसेंट यस, पार्सर इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव किया, विच तुमने कर दिया। उसके बाद क्या है? सही है। अच्छा, लेफ्ट फैक्टर ये भी अगर प्रैक्टिस करनी हो ना तो ये देख लेना, इसमें भी वही चीज़ है, लेफ्ट रिकर्जन को रिमूव किया हुआ है। सही है। सेकंड स्टेप है तुम्हारे पास लेफ्ट लेफ्ट फैक्टरिंग करना, ठीक है? यस, एलिमिनेट करना ना। हाँ, लेफ्ट फैक्टरिंग किसको कहते हैं? हम लोग कॉमन प्रीफिक्सेस को एलिमिनेट कर देते हैं। कॉमन प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? अब तुम्हारे पास एक ग्रामर है जिसमें ये एक प्रोडक्शन रूल है, दूसरा और तीसरा। इन सब में तुम्हारे पास तीनों में एक ही प्रीफिक्स है, यानी कि स्टार्टिंग सिंबल एक ही है। सही है। इसको रिमूव करना है तुम्हें। ओके। अब इसको कैसे करते हैं? इसको ऐसे करते हैं कि लेट्स से तुम्हारे पास ये है, ठीक है? तुमने क्या किया कि सबसे पहले जितने भी स्टार्टिंग सिंबल थे वो तो आ जाएंगे, ओके? यहाँ पे अल्फ़ा था ना, अल्फ़ा यहाँ पे था एंड अल्फ़ा यहाँ पे था, ये दोनों कॉमन है, तो कॉमन वाला आ गया यहाँ पे। उसके बाद तुमने क्या लगा दिया? ए डैश। एक बार, एक मिनट। रुक जाओ, इसकी ओके, बेहतर एग्जांपल, सही है। ये कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है? ओके, तुम्हारे पास ग्रामर क्या है? ग्रामर नहीं लिख रहा मैं, जो लेफ्ट पे लिखी हुई है उसका सोल्यूशन डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है? सबसे पहले इसमें तुम देखो कि प्रीफिक्सेस हैं इसमें, कॉमन यस। प्रीफिक्सेस इन सब में, राइट? तो तुमने क्या किया? ए, बाकी क्या आ ए गया? ए डैश। ए डैश, ठीक है? उसके बाद ए डैश को डिफाइन किया तुमने, और उसमें क्या आ जाएंगे जो तुमने इंक्लूड नहीं किए थे, यानी कि बाकी ये आ गया, सारे। ओ, ये ओके। और ये बारी बारी। तो एक ए बी, सी ए सी एंड ए सी। सही। बी सी और ए सी। अब एक और मसला है इसमें, तुम यहाँ पे पहली बात तो ये ए डैश है, ठीक है? उसके बाद एक और मसला है कि इसमें भी प्रीफिक्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। दो हैं, ए दो है। में दो में प्रीफिक्स एग्जिस्ट करना है, तुम्हें ये भी रिमूव करना है, राइट? तो तुमने इसको और इसमें फर्दर कन्वर्जन की, तुमने क्या कर दिया? ए डैश लिखा, फिर से डैश। वो मतलब उसी को डिफाइन कर रहे हो ना, तुम उसी को चेंज करके लिख रही हो। अच्छा, ओके ओके। इसकी जगह मैं अभी इसको मिटा दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? इसमें कौन कौन से कॉमन है? एक लेट्स से कि ये ए और ये, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है? तो ये तो आ ही जाएंगे तुम्हारे, एज इट इज़ आ जाएंगे। और ये बाय द वे ए डैश है ना, आई बिलीव। ए नहीं नहीं ना। नहीं, ए डैश ए ही है, सिंपल है, ठीक है? ओके, तो ये ए आ गया, ठीक है? ए के बाद अब वो ए डैश तो आया हुआ है, तो तुमने कोई भी सिंबल ले लिया, क्यू, और उसके साथ साथ बी सी। अब यहाँ पे क्या हुआ है मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे तुमने क्या किया था कि जो कॉमन थे वही लिखा था शुरू में, और उसके बाद ए डैश लिख दिया था, राइट? या यहाँ पे भी तुमने क्या किया? कॉमन कौन कौन सा है? एक ये है और एक ये है, या तो ये कॉमन लिख लिया तुमने एज इट इज़। और उसके बाद ए डैश तो लिख नहीं सकता बिकॉज दिस इज़ ऑलरेडी ए डैश, या तो इसलिए मैंने कोई भी सिंबल लिख लिया, सिंबल डजंट मैटर, सही है? मैं इसको अगर मैं इसको ए अलग डैश करके डैश कर लिखूं। देता हूँ, लेकिन ये करना नहीं बिकॉज मुझे नहीं पता सर का माइंडसेट क्या होगा। सही है, सही है। अलग अलग करके लिख लूँ क्या मतलब? मतलब ए क्यू अलग। सही है, स्टूपिड मी। सही है। ये हो गया। नेक्स्ट तुम्हें अब क्यू को डिफाइन करना। क्यू की जगह क्या आ जाएगा? क्यू की जगह। एक बी और एक सी जो बचा था यहाँ पे, राइट? कॉमन तो ये ए और ए आ गया था ए जो कि था। यहाँ पे लिख लिया, राइट? अब इस वाले ए में तुम्हारे पास, उसके बाद वाले में क्या है
तुम्हारे पास सिंपल बी है, तो एक बी आ गया, और ये वाले ए में तुम्हारे पास उसके बाद क्या क्या है, सिंपल C. सी है, तो यहाँ पे सी आ गया। सही, So, क्लियर। एक और एग्जांपल हो गया, आ गया नहीं है ये। अगर इसकी प्रैक्टिस करनी है तो लैब में, उसी दोनों की दोनों सेम लैब्स में। so you probably can do it. ओके, अच्छा, अब रिकर्सिव डिसेंट पार्सर है क्या, वो करता क्या है? रिकर्सिव पार्सिंग विद बैक ट्रैकिंग, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। अच्छा, रिकर्सिव है और डिसेंट है। डिसेंट क्या मतलब होता है उसका, डिसेंट का? Descent. उन नीचे, नहीं, नीचे आना, डिसेंट, नीचे आना होता है। राइट। तो नीचे आने का क्या मतलब है कि टॉप डाउन पार्सिंग का पार्ट है। और ये रिकर्सिव क्यों है, अब रिकर्सिव डिसेंट पार्सर नाम क्यों है? सबसे पहले तुम्हारे पास, तुम्हें जो स्ट्रिंग डिराइव करनी है वो कौन सी है, वो ये है, CAD। ये तुम्हें स्ट्रिंग ये जनरेट करनी है यूजिंग द प्रोडक्शन रूल्स। सही है। सही है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर सबसे पहले क्या करेगा कि उसने स्टैटिक सिंबल लिया एस में एक ही था ना, CAD, हम्म, राइट। तो उसने ये उसको रिप्लेस कर दिया। सबसे पहला सिंबल वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करेगा इनपुट को, दिस इज इनपुट, ओके। जो स्ट्रिंग तुम्हें सही जनरेट है। करनी है ना, दिस इज इनपुट। उसने लेफ्ट मोस्ट सिंबल स्कैन किया, सी आ गया। या यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट सिंबल क्या है, सी आ गया। C. अब तुम्हारा लुक अहेड चेंज हो जाएगा, अब लुक अहेड सिंबल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ए। A. अब उसको ए जनरेट करवाना है इन द सेंटर, यानी कि अब वो इसको, ये नॉन टर्मिनल है ना, हम्म, ठीक है। अब नॉन टर्मिनल, ये तुम्हारे पास प्रोडक्शन रूल्स बाय द वे ये रहा, ठीक है। अब ए किस किस से रिप्लेस हो सकता है, ए बी A and और A. सिंबल ए से, ठीक है। अगर तुमने क्या किया कि सबसे पहले ए बी से चेंज किया तुमने, ओके। तुमने जब सही है। ए बी से चेंज कर लिया तो वो देख रहा है तुम्हारे पास कि उसको चाहिए क्या, CAD चाहिए, और यहाँ पे क्या आ गया, CAB आ गया। तो ये बैक ट्रैक करेगा, बस ये गलत हो गया, ये बैक ट्रैक करेगा। अब ए का दूसरा प्रोडक्शन रूल अप्लाई करेगा विच इज सिंपली ए। A. यहाँ पे ए आ गया। अब फिर वो उसने सिंबल चेक कर लिया, ये करेक्ट आ गया, एंड देन डी चेक किया, लोकेट सिंबल जो आ चेंज गया। करके डी आ गया, एंड देन दिस इज द करेक्ट पार्स ट्री देन। तो इसलिए ये बैक ट्रैकिंग भी बोल रहे हैं इसे, रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग, रिकर्सिव पार्सिंग विद बैक ट्रैकिंग, क्योंकि ये बैक ट्रैक कर रहा है तुम्हारा, गलती को रेक्टिफाई। गलती को रेक्टिफाई कर रहा है, किसी बेसिस पे प्रोडक्शन रूल अप्लाई नहीं कर रहा है, ये सारे लगा के चेक कर रहा है। ओके। सही। तो ये ट्रीज जो है वो स्ट्रिंग बेस बनाता है। ये ट्रीज जो है वो स्ट्रिंग को देखते हैं, क्योंकि एंड गोल क्या है हमारा, कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग को जनरेट जनरेटर। करवाना, राइट। वाई, Yeah. ये स्ट्रिंग जनरेट क्यों करवा रहे हैं हम लोग, ये इसलिए जनरेट करवा रहे हैं कि लेट्स से तुम्हारे पास आ रहा है कि कोई, ये है तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन ना, तो तुम्हारे पास ये कोडिंग स्टेटमेंट है, इफ़ 5 इज़ 5 माइनस 1, इफ़ 5 माइनस 1, ओके। ये करवा रहा हूँ। ये क्या करेक्ट सिंटैक्स है? इफ मुझे नहीं पता। गलत है। कोई तुम्हें कंडीशन देनी होती है इक्वल्स वाली, राइट, ट्रू और फॉल्स वाली, बुलियन वाली। अगर चलो सिंपल मैं ये कह देता हूँ कि क्या क्या कहूँ, कोई गलत कोड देना है मुझे, ओ गलत, तो वो गलती तो होती नहीं है यहाँ पे। कि z a इज इक्वल्स टू 0f, ठीक है, ओके। ये सेंस बन रहा है, ये तो वेरिएबल है, या Yeah. सिंपल a कह दो, a इक्वल्स टू 0f। सही। ये मेरे पास स्ट्रिंग है। अगर मेरे पास इसकी पार्सिंग हो रही है, यानी कि इसकी ट्री बन रही है, यानी कि दिस इज सिंटैक्टिकली करेक्ट, अगर मेरे पास ये जनरेट ही नहीं होगी, विच इज़ नहीं होगी, राइट, ये इसको एरर आना चाहिए, तो इसकी मेरे पास पार्स ट्री भी जनरेट नहीं होगी। जब वो पार्स ट्री जनरेट हो ही नहीं सकती,
यानी कि तुम्हारे पास रूल्स ऐसे डिफाइन ही नहीं है जिससे ये स्ट्रिंग जनरेट हो, तो उससे पता चल जाएगा कि दिस इज आउट ऑफ सिंटेक्स। ओके, दोबारा got it. गॉट इट? ठीक है, Yes. ओके। Recursive descent parser is parsing one of the simplest parsing techniques called top-down parsers is to associate each non-terminal with a procedure. The goal of such procedure is to reach a sequence of input characters that can be generated by a console and then return the root of. Okay, recursive descent parser में स्लाइड हम लोग बज गई इसकी, हम्म कितनी स्लाइड बज गई इसकी? कम है, इसके बाद जल्दी जल्दी 50 है. होगा। हाँ लेकिन छोटी छोटी हैं, वो आगे स्किप करूँगा मैं अच्छी खासी, क्योंकि वो किसी भी टीचर्स आएंगी। एक फर्स्ट एंड फॉलो है, वो चीज़ मेन समझानी है मुझे इसके बाद, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि इसमें हम लोग करते क्या हैं। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में जितने भी नॉन टर्मिनल्स होते हैं ना, उसका हम लोग फंक्शन बनाते हैं ऐसे, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये ग्रामर है, ओके। इसमें नॉन टर्मिनल्स कितने हमारे पास, एक ये रहा और एक ये रहा, ई और ई डैश, सही। हम लोग ने ई का पहले फंक्शन बनाया, ये फंक्शन बनाना सीख लो, ओके। बिकॉज अगर वो लिखा हो कि प्रोसीजर बनाओ इसका, तो फिर ये बना लेना। ये प्रोडक्शन रूल देखा तुमने, ई यस, कैन बी रिप्लेस्ड बाय आई और ई डैश। तो तुमने ये ई फंक्शन बनाया, उसमें देखा कि इफ़ ये टर्मिनल है ना, तो इफ़ लुक अहेड इज इक्वल्स टू आई, तो फिर मैच आई, ये सेम रहेगा तुम्हारे पास, जो यहाँ पे सिंबल है वो यहाँ पे आएगा। और फिर उसके बाद क्या है तुम्हारे पास, ये नॉन टर्मिनल है, तो फिर तुमने इसका फंक्शन कॉल कर लिया। बहुत ही बेसिक पैटर्न है इसका। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसका, थोड़ा जूम इन करने दो, इसको मैंने डिफाइन किया, ठीक है। सबसे पहले क्या आ रहा है, प्लस, राइट। तो इफ़ लुक अहेड इज इक्वल्स टू प्लस, देन मैच प्लस, उसके बाद क्या आ रहा है, आई। ये है क्या वैसे? ये है क्या कि रिकर्सिव डिसेंट पार्सर हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि हम लोग जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं ना, उसका हम लोगों ने क्या कर लिया, उसका फंक्शन बना लिया। तो उससे होगा क्या कि जो हमारे पास ये हो रहा था ना कि बारी बारी सबको चेक कर रहा था एंड देन बैक ट्रैक कर रहा था, वो उसका स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं थ्रू द फंक्शंस, ताकि हो हम लोग को थैंकफुली कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम लोग को रिकर्सिव डिसेंट पार्सर इम्प्लीमेंट करना है, तो हम लोग को जितने भी नॉन टर्मिनल्स हैं उसके प्रोसीजर्स या फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे, और उस फंक्शंस की जो स्ट्रक्चर है वो ये, ओके। तो इन शॉर्ट अगर बोला हुआ हो कि तुम्हें प्रोसीजर्स बनाओ ऑफ नॉन टर्मिनल्स, तो हम लोग ऐसे बनाएंगे, प्रोसीजर ऑफ नॉट, एक मिनट में लिख लूँ, लिख लो। थोड़ा जूम इन प्लीज। कौन से वाला, ये वाला मैच आई, उसका वो क्या था रूल? रूल, you mean प्रोडक्शन रूल, ये रहा। यप, ई प्लस आई, ओके, ठीक है, लिख लिया है, यस। ओके। समझ में आया इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले प्लस आया था तो मैच प्लस, इसके बाद आया था, ये दोनों टर्मिनल्स हैं बाय द वे, यस, ठीक है, तो इसलिए मैच आ गया। उसके बाद तुम्हारे पास ये नॉन टर्मिनल आया था, तो फिर अगेन वो फंक्शन कॉल हो गया। अब इसके दो प्रोटेक्शन रूल्स है, राइट, ये बार लगा हुआ, ओके। इसलिए एल्स में भी, इफ के एल्स में, सही, एल्स में कुछ भी नहीं था, नल कुछ था, भी तो नहीं था, सिंपली रिटर्न हो रिटर्न कर दो, गया। वरना क्या होता, वरना जो भी एल्स लुक इफ, अहेड होता। लेट्स से अगर तीन होते हैं तुम्हारे, ठीक है, यहाँ पे तीन होते हैं, कि एक होता है तुम्हारे पास के माइनस आई ई डैश, और एक होता है तुम्हारे पास मल्टीप्लाई बाय आई ई डैश। इसे कैसे लिखते हैं, ऊपर वाला तो सेम होता इफ़, नीचे आ जाता इफ एल्स एलिफ इफ़
और फिर यहाँ पे कंडीशन आती कि इफ़ लुक अहेड इज इक्वल्स टू इस लुक इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस और फिर सारी वही चीज़ आती, और फिर फाइनली तुम्हारे पास क्या आ जाता, सिंस वो आखिरी है तो एल्स आ जाता, एल्स। अच्छा एलिफ आ जाता, एलिफ आ जाता बीच में। हाँ, बीच में एल्सिफ आ जाता, और अगर इसको अगर करना भी है 4 होते तो तो यहाँ पे भी एल्सिफ, ओके जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती ना पूरी। सही है। ठीक है, गिव मी 1 मिनट। क्या? आई एम बैक। ओके, ये था तुम्हारे पास तो हमने रिकर्स। इसमें किया क्या ये? हम लोगों ने मतलब कुछ ये सवाल, मतलब ये तो ब्रेक ब्रेक ही हुआ हुआ, तो मुझे लग रहा था ये सारा जाके कहीं मिलेगा। नहीं, ये मिलेगा नहीं। ये रिकर्सिव। देखो, रिकर्सिव डिसेंट पार्सर में तुम्हें इसकी थ्योरी तो समझ में आ गई है वो कैसे करता है। ओके, कैसे करता है वो, उसने इनपुट स्ट्रिंग देखी और लेफ्ट मोस्ट से देखते गया, वो सारे प्रोडक्शन रूल्स ट्राई किए, अगर वो प्रोडक्शन रूल से गलत आ रही थी स्ट्रिंग तो उसने बैक ट्रैक किया, राइट? सही है। तो तुम्हारे पास रिकर्सिव पार्सिंग में, रिकर्सिव क्यों कह रहे हैं इसे, बिकॉज इसने एस का अब फंक्शन ये तो खोला। हमें दिख रहा होगा ना, क्या दिख रहा होगा? हमें तो दिख रहा होगा तो हम बैक ट्रैक करेंगे ही नहीं। हाँ, वो तो बता रहे हैं बस रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग होती कैसे है, इसकी थ्योरी। ठीक है। और ये जो थे इसके एलिमिनेट लेफ्ट रिकर्जन लेफ्ट फैक्टरिंग, हम्म। मतलब सिर्फ रूल्स दिए हुए होंगे और हमें आई थिंक बोला हुआ होगा कि लेफ्ट रिकर्जन में से रिमूव कर दो। यस, यस। अब अगर लेट्स से के बोला, ओके। अब तुम यहाँ पे देखो, ये जो ग्रामर दी हुई है ना, इसमें हम्म। तुम देखो कि ना ही इसमें लेफ्ट रिकर्जन होगी और ना ही इसमें ओह प्रीफिक्स कॉमन यस, प्रीफिक्सेस होंगे। तो ये हो जो, सकता है तीनों चीजें कंबाइन कर दें। हाँ, तो अगर वो बोलें कि इसके प्रोसीजर्स बनाओ, तो तुम्हें सबसे पहले उसमें लेफ़्ट फैक्टरिंग यस। रिमूव करनी है, लेफ़्ट फैक्टरिंग करनी है, लेफ़्ट लेफ़्ट रिकर्जन रिमूव करनी है, एंड देन ये लिखना है तुम्हें। ओके। सही है, क्योंकि अगर देखो यहाँ पे अगर लेफ़्ट रिकर्जन होती तो यहाँ पे इफ़ लुक अहेड की जगह उससे पहले क्या आ जाता, दोबारा से ये इन फंक्शन कॉल हो रहा था, यस तो फिर ये लूप रिकर्जन बन चल रही होती जाता। ना, लूप बन रही होती। एग्जैक्टली माई पॉइंट। तो सबसे पहले, और ये है क्या, ये है एक जो इम्प्लीमेंट हम लोग कर रहे हैं ना रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग, इसमें हम लोग सारे नॉन टर्मिनल्स को प्रोसीजर्स बना रहे हैं और ये उन प्रोसीजर्स के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, सही। और वो उन्हीं की बेसिस पे फिर बैक ट्रैक कर देता है, एग्जैक्टली इन्हीं की बेसिस, इन्हीं को देख के वो बैक कंडीशंस ट्रैक को कर रहा चेक होता करते करते, है। यप। क्योंकि इसके अंदर प्रोसीजर के अंदर सारे हमारे वो आ जाते हैं। यस। ऑन हो गया। ठीक है, ये थी तुम्हारे पास रिकर्सिव डिसेंट बैक ट्रैकिंग, मतलब रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग थी विद बैक ट्रैकिंग। ओके, ओके। और ये है नॉन रिकर्सिव। ओके, नॉन रिकर्सिव है और इसमें बैक ट्रैकिंग भी नहीं होती। इसका दूसरा जो नाम है वो एल एल है, एल एल ब्रैकेट में 1। अब इसमें जो इसकी फुल फॉर्म देख लो, पहला एल यानी ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट मोस्ट। लेफ़्ट टू राइट। हम लोग स्कैन करेंगे इनपुट को लेफ़्ट टू राइट। सही। लेफ्ट राइट सही है। जो सेकंड एल है वो क्या कर रहा है कि वो पार्सिंग टेक्निक है, वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री। लेफ्ट मोस्ट डायरेक्शन। फाइनली द वन बस ये लास्ट रिप्रेजेंट्स, टॉपिक है। नहीं, नहीं यार आज के लिए बस। तो वो ये स्लाइड कंप्लीट करने दो ना, बस थोड़ी सी है, बस मुझे फर्स्ट एंड फॉलो समझाना है, दैट्स इट, फिर उसकी प्रैक्टिस ही है, वो खुद करते रहना। कौन तूफान में बैठा हुआ है? ओके, अच्छा, कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। फाइनली वीक 10, अब यहाँ पे थे। ओके, और ये ब्रैकेट में 1 क्या है, represents the लुक number of अहेड के look बाद ahead, how many symbols you're going to मुझे see कोई when you मुझे make a नहीं पता। decision। ये तो कुछ वाइवा में, राइट? वाह 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 वाह। अब LL1 के लिए कंडीशंस ये होनी चाहिए, लेफ्ट रिकर्जन से भी रिमूव होना चाहिए, एम्बिगुअस भी नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट फैक्टर्ड भी होना चाहिए, नहीं कॉमन प्रीफिक्सेस भी नहीं होने चाहिए, एंड साथ साथ हमें फर्स्ट एंड फॉलो भी फाइंड करना है LL1 के लिए। ठीक है, ये तीनों कर चुके हैं हम लोग। एम्बिगुअस मिट्स हम लोग ने मिट से पहले किया था,
सही है। लेफ्ट क्या फैक्टर्ड और होती थी? लेफ्ट जो कॉमन जो लेफ्ट और राइट से सेम अलग अलग ट्रीज नहीं बनी होती थी तो एम्बिगियस होती थी। ओके ओके। सेम ट्री बन रही होती थी तो एम्बिगुअस होती थी। नहीं नहीं उल्टा, दोनों को डिफरेंट ट्री यूज बन रही करके। है, डिफरेंट ट्री बन रही है तो एम्बिगियस है। लेफ्ट को और राइट को यूज करके हाँ डिफरेंट ट्री बन रही है तो हाँ, एम्बिगुअस है। मुझे पक्का याद नहीं है, वो वीडियो देखनी पड़ेगी, मुझे भी देखनी पड़ेगी कि क्या था एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा अभी जो मेन चीज़ है वो लेफ्ट फैक्टर्ड भी कर ली, लेफ्ट रिकर्जन भी कर ली, अब है फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना। सही है। ये एंड क्या था दिस ये? इज़ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट आसान है, फॉलो थोड़ा सा उसमें रूल्स तुम्हें याद करने पड़ते हैं थोड़े बहुत। फर्स्ट में फॉलो होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉलो तुम्हें फाइंड करना है, ओके सारे फाइन। सारे हर नॉन टर्मिनल के फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड करना है। अब इसकी थ्योरी क्यों, if the compiler would have to come to know in advance that the word is the first character of the string produced when a production rule is applied, then comparing it to the current character input से it can be wisely take a decision on which production rule to apply। क्या मतलब है कि अगर मैंने समझा। यहाँ पे उसका ये मतलब है कि अगर कंपाइलर को पहले से ही पता होगा कि इस नॉन टर्मिनल के कौन से पहले पहले फर्स्ट सिंबल्स हैं, तो फिर वो वही रूल्स अप्लाई करेगा जिसमें रात तुम्हारे भर पास बेटर वही आ है। रहा है एग्जैक्टली exactly। तुम्हारे पास वो सबको सही ट्राई है। करने की ज़रूरत नहीं है, उसी को वो यूज़ करेगा जिसमें पहला वही आ रहा है जो कि तुम्हें रिक्वायर्ड है। ठीक है। ओके। ओके, इसकी थ्योरी ये थी। अब फर्स्ट फाइंड कैसे करता है, सारे नॉन टर्मिनल्स के फाइंड करते हैं फर्स्ट एंड फॉलो। अब अगर हम लोग देखें एस का, एस एक नॉन टर्मिनल है, इसके फर्स्ट में पता है क्या आएगा, जितने भी प्रोडक्शन रूल्स है उसके लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल, यानी कि इसके फर्स्ट में क्या आ सही है। गया, सी। हम सारे नॉन टर्मिनल्स के फॉल वो फाइंड करते हैं। यस, फर्स्ट एंड फॉलो। तो एस का फर्स्ट में क्या आ गया, सी। सही, बिकॉज इट्स द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल। लिख रही हो या तो कंफ्यूज हो? मैं लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, एक ओके मिनट। सॉरी। ओके अब सॉरी। ठीक है। ए का फर्स्ट क्या होगा, ए का ए का बीसी। नोप, सबसे फर्स्ट, फर्स्ट इट्स इन द नेम। बी। बी, ये एक प्रोडक्शन रूल है, दूसरे प्रोडक्शन रूल में पहला क्या, ए। तो इसके फर्स्ट में दोनों है, बी और ए। ए। ओके, इसकी एग्जांपल अभी आगे आगे, वेट करो। फर्स्ट ये रहा फर्स्ट, कंसिडर द प्रोडक्शन रूल्स दिस। ए के फर्स्ट क्या है, तुमने इसका देखा सबसे पहला क्या, ए डी ए जी। डी जी आ गए तुम्हारे पास, सिंपल है फर्स्ट बहुत। सही है। ठीक है, ये लेकिन था फर्स्ट। हाँ लेकिन व्हाट इफ, सबर कर लो, भागो नहीं, व्हाट इफ तुम्हारे पास ये होता, इसमें एग्जाम्पल नहीं बताई हुई लेकिन मैं बता रहा हूँ, ए बी सी, बी ए सी और बी बी, नहीं सी पी ए। ओके, और बी का कह देते हैं बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय, बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय, बी कैन बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, कह देते हैं हम लोग पी ए और साथ साथ सी, और फिर फाइनली पी का कह देते हैं हम लोग के बी। ओके। अच्छा, सबसे पहले तुम्हें क्या फाइंड करना है, इसके फर्स्ट, राइट। यस। तो ए के फर्स्ट में क्या क्या आएगा, एक ए तो आएगा, राइट। ए हम्म, एंड बी। ये टर्मिनल नहीं है, ओ ये ओके नॉन ओके। टर्मिनल है। तो ये भी नहीं आएगा। ये अब ए नहीं नॉन आएगा। टर्मिनल आया ना पहला सबसे पहले, राइट।
तो हाँ। इसके फर्स्ट देखोगे तुम, इसके फर्स्ट कौन से एंड देन वो इसके फर्स्ट में इंक्लूड हो जाएंगे। ओ, तो इसके पी। फर्स्ट देखना पी पड़ेगा भी तुम्हें। नहीं है, उसका भी ए। सी। सब्र करो अब। तुमने जब बी के देखे कि बी के फर्स्ट क्या है, बी के पी, फर्स्ट ओ, पी का भी नहीं। पी का भी है, नाइस नाइस। विच इज इटसेल्फ पी। बी। बी। सॉरी, बी। तो यहाँ पे बी आ गया, साथ साथ सी भी है, राइट, क्योंकि बी के दो थे, एक ये वाला था हम्म। और एक ये वाला था। तो चलो यस। पहले सी लिख दो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, ये सेट है, सेट एंड ऑर्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे पी था, तो बी, पी का फर्स्ट देखा तुमने, यहाँ पे पी आ गया, तो पे बी। बी। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे या। शुरू में क्या है, सी। सी। तुम्हें सी का देखना है, मैंने सी सी की लिखा नहीं नहीं है। है, तो यहाँ पे कह दो ओ। ओके, मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, यू गेट द पॉइंट। तो यहाँ पे हम्म। सिंपली क्या आ गया, ओ आ गया। ओ। ओके, ओके, नेस्टेड भी हो सकता है। नेस्टेड भी हो सकता है, और अगर लेट्स से यहाँ पे नल भी होता, तो फिर फर्स्ट में नल भी आ जाता। Well, yep. क्लियर। अभी तो सिर्फ बी का हुआ है, ए का हुआ है। हाँ, लेकिन वो बाकी भी हो ही जाएंगे ना। बी के फर्स्ट सही क्या है। होंगे, एक तो सी आ बी जाएगा, का, बी एंड सी। बी एंड सी, यानी ये सी, और फिर पी का फर्स्ट देखोगे बी है, तो बी के फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बी एंड सी। ब। पी के फर्स्ट में क्या या। आ जाएगा, सिंपल बी। ब। सी के फर्स्ट में क्या आ जाएगा, ओ। क्या कह रही हूँ, ए, बा का। तारे ज़मीन पर। सही है, कैरेट, आगे समझ। फर्स्ट था ये, फॉलो अब मुश्किल है, तो तैयार हो जाओ, ये आखिरी चीज़ है लेकिन। यस। रूल्स टू फाइंड फॉलो। अजान के बाद। ओके।
Let's go. Let's go. ओके, फॉलो अप, ठीक है। फॉलो में ये फर्स्ट की थ्योरी क्या थी? फर्स्ट की थ्योरी ये थी कि when the compiler knows what's the first non-terminals, sorry, what's the first terminals a non-terminal produces, it can apply those rules only without the need for backtracking. ओ ओके, सही सही सही। अगर ए आ रहा है तो वो पहले ए को चेक कर लेगा। ए वाला रूल ही अप्लाई कर देगा, वो दूसरे को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, बी और सी वाला। हम्म, ठीक है, शुरू करो। यस। राइट, अब है फॉलो, ठीक है। तुम्हारे पास ये प्रोडक्शन रूल्स हैं, अब इसको और से सुनना प्लीज़, कॉपी हो जाए। हो गया, लेट्स गो। ठीक है, तुम्हारे पास ये प्रोडक्शन रूल्स हैं। अब इन सब के न सारे नॉन टर्मिनल्स के फॉलो फाइंड करना है, सही। तो स्टार्टिंग सिंबल, अगर तुम्हें फॉलो फाइंड करना है किसका, एक स्टार्टिंग मिनट सिंबल जूम का, कर दो प्लीज। सही है, सही है। हम्म, ओके, फॉलो फाइंड करना है तुम्हें किसका, स्टार्टिंग सिंबल का। तो उसमें तो शुरू में स्टार्टिंग सिंबल में डॉलर साइन आता है, ओ यस, तुम्हें कैसे बताऊँ। वाइवा। अच्छा, सही है। उसके बाद अब किसका फॉलो फाइंड करना है तुम्हें, ए। ए का। ए में तुम देखोगी कि ए, यानी कि इसका देख रही हो, राइट। राइट हैंड साइड या पे ए कहाँ कहाँ आ रहा एस पे ए डैश पे। है, नोप, नहीं, वो ए डैश आ एस रहा है, पर। तो सिंपली या यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद तुम्हें देखना है कि राइट साइड पे कहाँ पे आ रहा है, तो जहाँ पे भी आ रहा है उसके बाद जो नॉन टर्मिनल है ना वो आ जाता है फॉलो में, सॉरी, जो उसके बाद जो टर्मिनल है वो आ जाता है फॉलो में। यानी कि लेट्स से कि अगर इसके बाद ई होता, नहीं ई नहीं डी होता, तो डी आ जाता है तुम्हारे पास फॉलो में, राइट। लेकिन अभी कुछ भी नहीं, वो अलग केस है। सही है। जब उसके पास कुछ भी नहीं है ना, तो फिर जिस रूल का भी वो पार्ट है, किस कौन से रूल का ये, एस के, एस। तो एस का फॉलो आ जाता है इसके अंदर। एस का फॉलो क्या है, डॉलर। तो इसमें भी डॉलर आ गया। शॉर्ट समरी, ए का फॉलो देख रहे थे तुमने, राइट साइड पे देखा ए कहाँ का है, सिर्फ यहाँ पे सही था। है। ए के आगे कुछ भी नहीं था अनफॉर्चुनेटली। जब ऐसा केस आ जाए जब ए के आगे कुछ भी ना हो, तो फिर हम लोग जिस प्रोटेक्शन रूल में हैं उसी का फॉलो इंक्लूड कर देते हैं। रहो, मुझे लिखने दो पूरी कहानी। हाँ लिखो।
ऑन। ठीक है, डन। ओके, ए का भी फॉलो निकल गया। नेक्स्ट इसका फॉलो है ए डैश। ए डैश का फॉलो। तो फॉलो ए डैश इज इक्वल्स टू, सबसे पहला क्या है कि राइट साइड पे हमें फाइंड करना है कि कहाँ का आ रहा है, राइट? कहाँ का आ रहा है? सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, ए और ए डैश पे यहाँ पे आ रहा है। ए डैश के आगे बाद के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो क्या करते हैं? उसका फॉलो लिखते हैं जिस रूल्स पे वो बिलोंग कर रहा होता है। तो इसका फॉलो लिखते हैं, राइट? यस। इसके फॉलो में क्या है? डॉलर है, तो एक तो डॉलर आ गया, सही। अब दूसरा भी तो ए है ना, यहाँ पे भी। यस। ओके, यहाँ पे भी है, इसका भी फॉलो ओ नहीं है। तो इसके भी नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग? उसी के रूल को देखते हैं। अब वो वही कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसको इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसके ही फॉलो तो करेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, तो इसको यस। इसमें भी सिर्फ क्या आ जाएगा? डॉलर। डॉलर आ गया। नेक्स्ट, फॉलो बी। फॉलो ऑफ बी। बताओ। बी बी एक जगह आ रहा है, एक एक ही जगह आ रहा जगह। है, यहाँ पे आ रहा है, राइट? बी और के इसका ए बाद वाला स्टार कौन सा फॉलो सिंबल है? ए डैश। ए डैश है। ए डैश। मैंने बोला था कि उसके बाद वाला टर्मिनल लिखते हैं। इज दिस टर्मिनल? नो। वन मोर रूल, जब तुम्हारे पास उसके आगे नॉन टर्मिनल आ जाए, तो जो आगे नॉन टर्मिनल आया है उसका फर्स्ट लिखते हैं। ओके, तो एक मिनट, हम ए डैश के ए डैश में गए। पहले तुमने फर्स्ट कैलकुलेट किया होगा, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट कैलकुलेट कर लो, बिकॉज नहीं नहीं, आसानी होगी। अच्छा दोनों चीजें साथ करनी है। मतलब तो स्टेप्स है ना, दोनों फर्स्ट भी फॉलो करना होता है तुम्हें, और फॉलो फर्स्ट फर्स्ट भी फाइंड करना होता है, और फॉलो भी फाइंड करना होता है। सही है, ओके फॉलो के ओके। लिए तुम्हें ऐसा हो भी सकता है कि फर्स्ट की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए पहले फर्स्ट करो एंड देन फॉलो करो। तुमने अभी क्या बोला था कि नॉन टर्मिनल है ये ए डैश, ए तो डैश, उसका हमें फर्स्ट लिखना पड़ेगा। एग्जैक्टली। फर्स्ट क्या है इसका? एक डी है और एक नल है, ऐसे ही है, ठीक है। यस। अब तो फॉलो में क्या आ जाएंगे? एक तो डी आ गया। यस। वन मोर रूल, फॉलो में कभी भी नल नहीं आता। ओके, रहो एक मिनट, मुझे लिखने दो। लिखो लिखो। अगर नॉन टर्मिनल है तो हम इसका फर्स्ट लिखते इसका एक और भी तरीका है करने का। हैं। क्या? ए डैश को तुम रिप्लेस कर दो, जो इसके प्रोटेक्शन रूल्स है, एक ये और एक नल। तो लेट्स अज्यूम अगर हम लोग करते हैं कि ए बी, जब हम लोग अगर इससे रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? डी ए डैश, राइट? और अगर हम लोग इससे रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी और नल, कुछ भी नहीं है। समझ आ रहा है मैंने क्या किया? इसको मैंने रिप्लेस यस कर यस। दिया इससे, और इससे अलग अलग। तो अगर हम लोग अब इसमें फॉलो फाइंड कर रहे हैं बी का, तो बी के आगे क्या है अब? डी। डी आ गया। ओ, ऑलराइट। अब दूसरा नल था, नल का मतलब कुछ भी नहीं आ गया, या यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता तो क्या करते हैं हम लोग? कुछ भी नहीं आएगा। न, डॉलर। ना ना ना, जब कुछ भी नहीं होता तो क्या करते हैं? उसके रूल का, जिस रूल में वो बिलोंग करता है उसका फॉलो देखते हैं। ओ हाँ, उसका फॉलो लिखते हैं। तो फिर ए का फॉलो क्या है? डॉलर। डॉलर। याद रखना, फॉलो में कभी भी नल नहीं आता। सही है, ओके। सही। अब फॉलो ऑफ सी। फॉलो सी ऑफ सी, इज जी। नहीं वो फर्स्ट है, सी कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो एन ए, नॉट अवेलेबल। ओके। Okay, I need one more question for practice.
ये करो, इसका इसके फर्स्ट भी फाइंड करो और फॉलो भी फाइंड करते हैं, ठीक है? मुझे बताओ एंड मैं लिखते जाता हूँ। ये आखिरी है, इसके बाद छुट्टी। ये छुट्टी पड़ गई। ओए ओए मैंने क्या जाना। ओए ओए एक मिनट, हफ्सन ने कुछ मैसेज करके डिलीट किया। ये क्या बात होती है यार। सही बात है, गुस्सा आता है। रेडी हो तो बताना। ये ओके, मैं बस वो टर्मिनल लिख रही हूँ, रूल्स लिख रही हूँ। कहाँ रह गई है ये? ये ई ओके 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 सही है। रेडी। रेडी, ओके। इसके फर्स्ट फाइंड करो पहले सारे, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ई, वो सारे नॉन टर्मिनल हैं। 5 ही तो हैं। फर्स्ट ऑफ ई, बताओ। फर्स्ट ऑफ ई, टी तो नहीं है, टी का एफ भी नहीं है। क्या कहते थे एफ? फर्स्ट में भूल गई। तुमने देखा, ये टर्मिनल हाँ है राइट? टी है। इसका फर्स्ट देखा? नहीं नहीं नहीं, वेट, ये टी टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, सॉरी है, राइट? यस। तो इसका तुमने नॉन फर्स्ट देखा, टर्मिनल है, मैं टी टी पर गई मैं। टी पे गई, टी पे क्या आ रहा है? इसका फर्स्ट देखा, एफ फर्स्ट में एफ आ रहा है, अगेन ये क्या है? नॉन टर्मिनल है। तो इसका एफ का फर्स्ट देखा, एफ पे गई। एफ के फर्स्ट में क्या आ रहा है? एक ये ब्रैकेट, ई एन आई डी। और ई नहीं है, ये ब्रैकेट है पहला। अच्छा ओके ओके। तो ब्रैकेट आईडी, ई वैसे भी नहीं आ सकता था बिकॉज ई नॉन टर्मिनल है, वो या लूप बन जाता पूरा। सही है, क्लियर? नेक्स्ट, सही है। ई डैश। फर्स्ट ई, ई डैश। डैश में प्लस, प्लस आ गया। एंड नल, यप, नल आ जाता है। बस खत्म। फर्स्ट ऑफ टी, टी एफ, एंड एफ का इज पहला ब्रैकेट आईडी, एंड आई डी। सही। फर्स्ट ऑफ टी टी डैश, डैश, टी डैश इज मल्टीप्लाई एंड एल। मल्टीप्लाई एंड नल, एफ का ब्रैकेट एंड आई डी। सही, क्लियर? फर्स्ट तो हो गया, ओके। यस। फर्स्ट चेक कर लेते हैं सही किया या नहीं किया। फर्स्ट ई का क्या है? ये आ गया, प्लस और नल, दिस एंड दिस, सही है। नेक्स्ट, फॉलो, फॉलो ऑफ ई। क्या करते हैं हम लोग? सबसे स्टार्टिंग सिंपल है तो यहाँ पे तो डॉलर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट पे जाओ, फॉलो ऑफ ई डैश, ये बताओ। ई डैश का फॉलो टी है। टी सोचो के सोचो हम उस सोचो, पे गए। फर्स्ट नहीं, सोचो। फॉलो है ये, फॉलो में क्या करते थे? राइट साइड पे देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? ओ सॉरी सॉरी हम्म, हाँ। बताओ। ई डैश कितनी जगह आ रहा है? ई डैश ई कितनी पे जगह आ रहा है? एक यहाँ पे आ रहा है और ई डैश पे आ रहा है। और एक यहाँ पे आ रहा है, राइट? तो अब ई तुमने यहाँ डैश पे देखा, सिंस हमारे ई डैश में कुछ भी नहीं था तो डॉलर आ गया। नो नो नो, ऐसे नहीं। यस ना। देखो, मुझे नहीं, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन मैंने सुना गलत है या तो तुमने बोला गलत है। तुमने यहाँ पे ई डैश के आगे कुछ भी नहीं है, जब कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं है होता तो क्या करता? तो हम उसके रूल पे जाते हैं हम्म, और उसका फॉलो लिख देते हैं। यस। तो आएगा डॉलर, लेकिन डॉलर आने की वजह क्या है? ये वजह है, राइट? कि सही तुम इसके डॉलर आ आगे गया। कुछ भी नहीं था, तो यहाँ पे इसका फॉलो देखा, इसके फॉलो मैं में तुम्हारे वैसे पास डॉलर आ वजह रहा था। भूल रही हूँ मैं।
सही है। इसलिए मैं बोल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? ये तुम्हारे पास ई डैश यहाँ पे आ रहा है। यस। ई डैश के आगे कुछ है? वो अलग नहीं। प्रोटेक्शन रूल है, इसको इग्नोर करना। सही है। हम्म। ई डैश के आगे कुछ भी नहीं है, तो तुमने क्या किया? इसके फॉलो में देखा। अब सिंस इसके ही फॉलो देख रहे हैं तो वो तो कुछ भी नहीं आएगा, तो इसमें सिंपली कुछ भी डॉलर आ नहीं गया। है। डॉलर आ। फॉलो ऑफ टी। टी कहाँ 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 आ रहा है? एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ एक रहा है। ई पे। नहीं, हाँ, एक ई और ई डैश पे आ रहा है। तो सबसे पहले एक एक को देखो यहाँ पे। ई टी वाले के पे। बाद क्या आ रहा है? ई डैश। ई डैश। ई डैश विच इज विच इज़ हमारा नॉन टर्मिनल। नॉन टर्मिनल। तो नॉन टर्मिनल होता है तो क्या तो अब करता? हम उस पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? ई डैश वाले पे। ई डैश के फर्स्ट लिखने तो मैं सिंपली ख़त्म। ओ हाँ, अच्छा सही। हाँ, दिस इज सो कंफ्यूजिंग। इट इज़ कंफ्यूजिंग, यस। तो ई डैश के फर्स्ट तुमने देखो, अब हम लिखेंगे फर्स्ट प्लस एन ई। एक प्लस, और वो ई नहीं है, वो नल है। नल। अब मैंने नल बताया नल। था कभी भी फॉलो में नल नहीं आता। नल नहीं आता। तो क्या मतलब क्या होगा फिर? फिर क्या बोला था? नल तुम नहीं अगर समझ आता। में नहीं आ रहा ना, ऐसे करो, ऐसे ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये टी ई डैश है। ई डैश की जगह एक दफ़ा तो क्या आ गया तुम्हारे पास? या अगर यहाँ पे करें तो टी टी ई प्लस प्लस। टी ई डैश, और दूसरी दफ़ा सिंपल टी, राइट, क्योंकि नल है। मैं हम्म। सिंपली क्या किया, ई डैश को एक दफ़ा इससे रिप्लेस किया और एक दफ़ा नल से रिप्लेस किया, तो तुम्हारे पास ये दोनों आ गए। अब तुम देखो, जब यहाँ पे टी का फॉलो है तो इसकी टी के फॉलो के बाद क्या आ रहा है? प्लस। तुमने प्लस लिखा। यस। सेकंड वाले टी में इसको नहीं नोटिस करो, ये तो उसी रूल का पार्ट है, राइट। यहाँ पे टी के बाद कुछ आ रहा? नो। नहीं आ रहा। जब कुछ नहीं आ रहा तो होता तो क्या इसमें भी करता? हम फर्स्ट लिख देंगे। किसका इसके फर्स्ट? नहीं, फर्स्ट। ना ना। जब कुछ नहीं आ रहा होता उसके बाद ठीक तो है। क्या करता? जिस रूल में ये अच्छा नहीं एग्जिस्ट नहीं करता नहीं, दिस। ओ बॉय। है। यस, सही है। कौन अब से ये रूल टी में एग्जिस्ट करता है? जिसमें। इसमें, इसमें चेक कर रहे थे ना हम लोग। ये यस। था टेक्निकली। ओके, तो इसके बाद कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग ने इसका फॉलो देखा और ई का फॉलो क्या था? डॉलर। तो यहाँ पे क्या आ गया? ओ बॉय, मेरा दिमाग घूम गई। एक और रूल जो कि मैंने लास्ट टाइम मेरे ख्याल से अनुषा को बताया था, एक रूल नहीं है, एक तरीका है याद रखने का। ठीक है, हाँ। फॉलो में तो हमेशा हम लोग सबसे पहले राइट हैंड साइड को देखते हैं, ओके, एंड उसके नेक्स्ट वाले सिंबल को देखते हैं। यस। अगर राइट हैंड साइड पे ही आ गया कुछ, लेट्स से टी की बात क्या है? ई डैश है, राइट, और ये नॉन टर्मिनल है, तो ये राइट हैंड साइड वाले को देख रहे हैं तो इसका फर्स्ट देखेंगे, राइट। लेकिन ओके। अगर यहाँ पे टी के बाद कुछ भी नहीं है तो वापस कहाँ पे आ गए? इसके रूल में आ गए। ये उसके। लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका फॉलो देखेंगे। सही है। ओके, इसकी प्रैक्टिस करना, एक एक दो क्वेश्चंस करना, तब आएगा समझ में। इसकी भी लैब में इंक्लूडेड है बाय द वे, फर्स्ट एंड फॉलो पे। ठीक है, करवाया मैं। मैंने करवाया हुआ और वो है भी, पर खुद प्रैक्टिस करना लेकिन वो। सही है। ठीक है, अच्छा, ये फॉलो टी हो गया। अब क्या है? फॉलो टी डैश। टी डैश बहुत जगह आ रहा है। बहुत टी जगह आ और रहा टी है। डैश नहीं, का आ दो रहा है। दो ही जगह तो आ रहा दो जगह आ रहा है। टी एंड टी है। डैश। बताओ। अब टी डैश के आगे कुछ भी नहीं है। तो तो हम टी के उस पे जाएंगे, बट सिंस हम टी। हाँ, टी के उस पे जाएंगे और टी का फॉलो लिख देंगे। हाँ, ये इस टी के आगे कुछ भी नहीं है। किस रूल में एग्जिस्ट करता है? यस। टी के। टी का फॉलो ये तुमने है। लिख दिया। टी का फॉलो क्या है? प्लस डॉलर एंड एंड प्लस। डॉलर। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पे यस। सेकंड टी डैश ये रहा। इसके बाद क्या है? हमारे ये वाला टी डैश, ये भी, इसके भी आगे कुछ भी नहीं है। हम्म,
तो हम इसके वाले रूल में जाएंगे, बस हम इसी के रूल में हैं अभी तो। हाँ, तो फिर वो कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं अगर उसी के रूल में हो, राइट? क्लियर? नेक्स्ट यस। फाइनली फॉलो ऑफ एफ। एफ एफ भी हमारे पास एक जगह आ रहा है टी डैश वाले उसमें। हम्म टी डैश के फॉलो में हमारे पास टी डैश आ रहा है एफ के बाद। एफ सिंपली यहाँ पे पहले ऊपर वाला देख लो, ठीक है? ये वाला यहाँ पे अच्छा भी तो एफ आ ऊपर रहा है भी ना, है वो, सॉरी सॉरी। यहाँ पे आ रहा तो एफ। टी डैश आ रहा है। फिर तो टी डैश आ रहा है तो हम टी डैश के फॉलो लिख देंगे। नहीं, अगेन ये टी डैश राइट साइड पर है, तो याद रखने का तरीका ये है यस। कि इसके फर्स्ट लिखेंगे, इसके फॉलो नहीं। अच्छा हाँ ओके, इसके हम फर्स्ट लिखेंगे मतलब मल्टीप्लाई एंड नल। मल्टीप्लाई और नल तो आ नहीं सकता, ओ यस। तो जब नहीं आ सकता फिर जब नल नहीं आ सकता तो फिर हम, यही वाला स्टेप मुझे थोड़ा कंफ्यूज, आई एम ये स्टिल वही वही कह रहा हूँ, कंफ्यूजिंग। लिखो टी, सही है, एफ टी डैश ये था इनिशियली, ओके? कहाँ है? ये रहा, ओके। अच्छा, अब तुमने टी को किससे रिप्लेस कर दिया? टी के प्रोडक्शन रूल से, यानी कि उसके प्रोडक्शन रूल से जो भी था, टी को, ये टी डैश को, सॉरी, सही है। तो टी डैश को टी डैश के प्रोडक्शन रूल से। हाँ, क्या था? एक ये आ गया एक्स एफ एफ एक्स टी एफ डैश टी डैश। एंड एफ और नल, ऐसे है। सही है नल यस। तो कुछ भी नहीं है, तो नल तो खाली छोड़ो। अब यहाँ पे देखो सिंपली कि एफ के बाद क्या आ रहा मल्टीप्लाई। है? एक्स, तो वो आ जाएगा, ओके? एक ये हम जब कर रहे हैं जब नल आ रहा होता है हमारे पास। देखो, ये टेक्निकली वही चीज़ है, बस मैं तरीका बता रहा हूँ, ये हम लोग फर्स्ट से वो क्यों कर रहे हैं। एक थोड़ी समरी देना दो, ठीक है? तुम फॉलो पे यहाँ पे गई, ठीक है? फॉलो पे यहाँ पे था, इसके बाद तुम्हारे पास अगर लेट्स से कि ये होता, टी डैश की जगह सिंपल ए होता, तो यहाँ पे फॉलो किस में क्या लिख देते हम लोग? ए। ए लिख देते। वाई? बिकॉज दिस इज टर्मिनल। यस। लेकिन अब यहाँ पे टी डैश नॉन टर्मिनल है, तो जब तुम्हारे पास उसके बाद नॉन टर्मिनल आ जाए तो सिंपली उसके फर्स्ट लिख देते हैं, ओके? तो टी डैश के सही फर्स्ट क्या है। थे तुम्हारे पास? टी डैश के मल्टीप्लाई फर्स्ट थे ये एंड लिखे हुए, टी नल। मल्टीप्लाई और नल, तो मल्टीप्लाई तो आ गया, ओके? यस। अब नल के लिए मैंने ये स्टेप बताया, इससे आसानी होती है जानने में, ठीक है? अगर सही नल है है। तुम्हें जानना है तो सिंपली क्या करो कि इस वाले प्रोडक्शन रूल में टी डैश की जगह क्या कर दो? नल इंसर्ट कर दो, इसको छोड़ दो, इसको दफ़ा करो, टी डैश के उसमें नल इंक्लूड कर दो तो क्या हो जाएगा? सिंपल एफ खाली एफ बचा। नल। हाँ। तो एफ के बाद कुछ नहीं होता तो क्या करता? एफ का फर्स्ट आ जाता है। नहीं, नहीं 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 नहीं, एफ है तो हम उसी टी के रूल के लिख देंगे फॉलो। टी के फॉलो लिखेंगे, उसी के प्रोडक्शन रूल के फॉलो। फॉलो। तो टी के फॉलो क्या है? प्लस एंड डॉलर, ये हो गया तुम्हारा, सही। अच्छा ये हम कब करते थे? फर्स्ट वाली सिचुएशन क्या कब लगता था? फर्स्ट वाली सिचुएशन तभी नॉन। करते हैं जब एफ के बाद, यानी कि जो हम लोग देख रहे हैं उसके बाद नॉन टर्मिनल है, राइट? जब नॉन टर्मिनल आ जाए ना उसके आगे, तो फिर उसमें उसके फर्स्ट देखते हैं हम लोग। सही है। और जब इसके देख रहे हैं हम लोग, तो फिर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके फॉलो, जब राइट हैंड साइड पे कुछ आए तो उसके फर्स्ट। ओके, आई नीड टू प्रैक्टिस दिस फर्स्ट एंड फॉलो। यस। वन यार मेरे को फाइनल लैब थिंग, मेमोरीज नहीं है। वो मैं हम्म, भेज दूंगा लिंक जहाँ किया उसकी शेयर पॉइंट पे, ठीक है? वन फाइनल थिंग, लेट्स से तुम्हारे पास प्रोडक्शन रूल ये होता, सही है? ये होता, सही है। तो
जब तुमने इसके क्या लिखे, इसके फॉलो। इसके एफ के फॉलो चेक कर रहे थे हम लोग, तो उसके बाद नॉन टर्मिनल आ रहा था यानी टी डैश। तो तुमने अगेन टी डैश के फर्स्ट क्या थे, एक मल्टीप्लाई और नल। तो मल्टीप्लाई तो तुमने लिख नल। दिया, राइट। यस। नल के लिए तुमने क्या किया, मैंने एक तरीका बताया हुआ एफ है, एफ नल। नल ए, ये आ जाता क्योंकि ए तो एज इट इज़ है ना। तो नल हट जाता नल है। हट जाता, तो अब एफ के बाद क्या है, ए। ए टर्मिनल है, ओ, तो सिंपल ए आ जाता। तो ये आ जाता। क्लियर। सही। ये थे तुम्हारे फर्स्ट एंड फॉलो, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, करना। ठीक यस। है, सही निकाला है ना हम लोगों और ने। बॉटम अप नहीं, लेट्स चेक। हाँ सही निकाला। नहीं एक सेकेंड, ये क्यों आ रहा है, मोए मोए, ये एक, तो हमारे गलत हो गए। नहीं नहीं रुको, टी डैश भी गलत हो गया। फॉलो ऑफ ई में क्या आ रहा है, फॉलो इन्होंने ऑफ ई फॉलो ऑफ में, ई में इन्होंने वो डाला हुआ है ब्रैकेट। ओ राइट राइट राइट, इसलिए हमारे गलत आ रहे हैं वो, इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ई तुम्हारे राइट साइड पे एग्जिस्ट करता है। तुम यहाँ पे देखो, कहाँ गए रूल्स, कहाँ गए हमारे, पीछे वाले लिखे, रूल लिखे नहीं है। यहाँ पे ये रहे राइट। तो हम्म। स्टार्टिंग ई स्टार्टिंग सिंबल था, हम लोग ने इसलिए सिंपली क्या लिखा है, डॉलर है। लेकिन तुम यहाँ पे देखो कि यस। ई एक राइट साइड पे भी तो आ रहा है ना एक जगह। ओ, तो उसका फॉलो वो है, इसका फॉलो क्या है, क्लोजिंग, क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग तो इसके वाला। साथ साथ तुम्हारे पास सी आ जाएगा, ये मिस कर सही दिया था से, हम लोगों ने। इसलिए हमारे वो हर जगह हाँ, तो यहाँ पे देखो, लास्ट वाला ब्रैकेट। तो इसलिए उसके हिसाब से इसका भी फॉलो चेंज होगा, इसका भी फॉलो चेंज होगा, सबकी चेंज होंगे, इसलिए उस हिसाब से सबके ही डिफरेंट आएंगे। बस लास्ट ब्रैकेट आएगा। लास्ट ब्रैकेट इंक्लूड हो जाएगा सब में। सही है। सही, क्लियर। अभी बॉटम अप हाँ, पार्सिंग। बॉटम अप अभी एस एल आर है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और वो भी मुश्किल आज मुश्किल है। आज आज के लिए, आज के लिए बस हो गया। आज की प्रैक्टिस के लिए। आज के लिए बॉटम अप है, बॉटम अप पार्सिंग है, फर्स्ट है, फॉलो है, रिकर्सिव, और रिकर्सिव डिसेंट। नहीं उसमें उस प्रैक्टिस की तो ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। तो बस ये तीन चीज़ें हैं। सही है। सही है, क्लियर। नॉन रिकर्सिव ये LL1 भी है। ये अभी हम लोगों ने एल एल वन जो पार्सिंग मेथड है उसके प्री रिक्विजिट्स किए हैं, फर्स्ट एंड फॉलो। आह, वो जो टेबल बन रही होती थी, सर कुछ कर रहे होते थे। जी, मुझे भी याद नहीं है, मैंने नई क्लासेस ली हैं, मुझे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओह ओके, बेस्ट ऑफ लक। सही बात है। ओके डन। ओके, थैंक यू।